डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। कुछ व्यक्ति समाज में केवल लेने के लिए होते हैं और कुछ व्यक्ति केवल देने के लिए होते हैं। मदर टेरेसा उनमें से एक नाम है जो समाज को देने के लिए ही जन्म लेते हैं। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 में युगोस्लाविया के एक छोटे से नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम अल्बेनियन था। वे एक भवन निर्माता थे। मदर टेरेसा के माता पिता ने उनका नाम बोहाजीहू रखा था। वो अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थी। वो अपने माता पिता के दान परोपकार से अत्यधिक प्रेरित थी, जो हमेशा समाज में ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते थे। 16वीं सदी में संत टेरेसा के नाम से एक प्रसिद्ध नन हुई थी। मदर ने उन्हीं के नाम पर अपना नाम टेरेसा रखा था। इस प्रकार एग्नेस बोहाजीहू मदर टेरेसा कहलाई। उनके घर का वातावरण माता पिता की धार्मिक वृत्ति के कारण अत्यंत धार्मिक था। वे बचपन से ही अत्यंत संवेदनशील थी। उन्होंने 12 वर्ष की छोटी सी आयु में ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। वे मानव मात्र के प्रति प्रेम भाव को ही सर्वोच्च मानती थी। उन्होंने एक माँ की तरह अपना सारा जीवन गरीब और बीमार लोगों की सेवा में लगा दिया। उनका विश्वास था कि मानव प्रेम एवं मानव सेवा मनुष्य को सच्चे अर्थों में मानव देने का गौरव प्रदान करते हैं और जिसमें मानव मात्र के प्रति प्रेम भाव होगा, वह देश, जाति, धर्म की संकुचित सीमा में बंधकर नहीं रह सकता। उसके मन में वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है। पैरा। मदर टेरेसा तो एक महिला भी थी, इसीलिए उनका हृदय ममता एवं करुणा का आगार था। वे सचमुच ममता, प्रेम, दया की प्रतिमूर्ति थीं। धरती की श्रेष्ठतम मानव प्रेमी विभूतियों में उनकी गणना की जाती है। मदर टेरेसा ने 18 वर्ष की आयु में ही नन बनने का निर्णय ले लिया था। सन 1929 में मदर टेरेसा भारत आईं, आकर कलकत्ता में अध्यापन कार्य करने लगी। उनकी कर्तव्यनिष्ठा, योग्यता एवं समाज सेवा के भाव ने उन्हें अध्यापिका से प्रधान अध्यापिका के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। यद्यपि प्रधान अध्यापिका का पद किसी भी महिला के लिए संतोषप्रद हो सकता है, किंतु मदर टेरेसा जैसी असाधारण महिला के लिए यह पद कतई उपयुक्त न था। उनके जीवन का लक्ष्य महान था। उनका कार्यक्षेत्र असीमित था। ईश्वर ने उन्हें सीमित परिधि में रहकर कार्य करने के लिए नहीं भेजा था। उनका जीवन लक्ष्य महान था। परिणामतः वे अधिक समय तक विद्यालयी कार्य से जुड़ी न रह सकीं। 10 दिसंबर 1946 में जब रेल से दार्जिलिंग जा रही थीं, तब अनायास ही उनके अंतःकरण से जैसे उन्हें उनके पूर्व निर्धारित वास्तविक लक्ष्य की याद दिला दी। इस दिव्य स्वर ने उन्हें विद्यालय के कार्य से पूर्णतः मुक्ति दिलाने में सहायता की। उसी समय से उनकी मानव सेवा की भावना पूर्ण रूपेण लोगों के समक्ष आई। पैरा। उन्होंने कलकत्ता में काली मंदिर के पास ही निर्मल हृदय नामक एक ऐसे आवास की स्थापना की जो केवल असहाय लोगों की सहायता के लिए था। यूँ तो अंग्रेजों के शासन ने समूचे भारत को कंगाल कर दिया था, किंतु बंगाल को अकाल,
महामारी जैसी प्रकृति जन्य आपदाओं से कई बार गुजरना पड़ा। मदर टेरेसा ने सड़कों और गलियों के असहाय रोगियों को उठा उठाकर निर्मल हृदय में आश्रय दिया। इस कार्य में उनके साथ उनकी सहयोगी अन्य सिस्टर्स भी रहती थीं। उन मरीजों की चिकित्सा निःशुल्क ही होती थी। उन्होंने अपने निर्मल हृदय से जिस निर्मल हृदय की स्थापना की, वहाँ सचमुच कितने ही दरिद्रों, असहायों एवं बेसहारा बच्चे, बूढ़ों को सहारा मिलता था। पैरा। प्रारंभ में कलकत्ता में ही उनका निवास क्रिक लेन में था, किंतु बाद में वे सर्कुलर रोड पर स्थित मकान में रहने लगीं। वह मकान आज विश्व भर में मदर हाउस के नाम से जाना जाता है। मानव सेवा का व्रत लेने के उपरांत वे निर्धन रोगियों को स्वयं खोज खोज कर लाती थी, किंतु निर्मल हृदय की ख्याति के पश्चात असहाय स्वयं वहां तक पहुंचने लगे। सन 1952 में स्थापित निर्मल हृदय ने आज विशाल रूप ग्रहण कर लिया है। विश्व भर के लगभग 120 देशों में इस संस्था की शाखाएं काम कर रही हैं। इसी संस्था के अंतर्गत इस समय 169 विद्यालय, 1369 उपचार केंद्र और 755 आश्रम गृह संचालित हैं। मदर के ये आश्रय गृह प्रेम निवास के नाम से भी विख्यात हैं। पैरा। मदर टेरेसा का संपूर्ण जीवन ही मानव सेवा में बीता। वे स्वभाव से ही अत्यंत स्नेहमयी, ममतामयी, करुणामयी एवं दयालु थीं। असहाय बच्चों और वृद्धों को देखकर उनका मन करुणा से भर जाता था, पर दुख से वे द्रवित हो जाती थीं। स्वामी विवेकानंद की भांति ही मानव सेवा में ही ईश भक्ति की भावना पर उनका विश्वास था। अपने जीवन के 50 वर्ष उन्होंने रोगियों, पीड़ितों, निराश्रयों की सेवा में व्यतीत किए। बेसहारा स्त्रियों को सहारा देकर उन्हें वे केवल अन्न और वस्त्र की सुविधा देती थीं, अपितु उन्हें एक सुरक्षित आश्रय भी मयस्सर हो पाता था। अनाथ एवं विकलांग बच्चों के जीवन को प्रकाशवान करने के लिए अपनी युवावस्था से लेकर जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्होंने अथक प्रयास किया। जिस भारत में माँ का स्थान सर्वोपरि है, उसी भारत में उनका पूरा जीवन बीता। उस माँ की यही कर्म भूमि थी। पैरा। जीवन नश्वर है। जो इस संसार में आया है, उसे जाना ही पड़ता है। मदर टेरेसा हृदय रोग से पीड़ित थीं। सन 1989 में उनके पेसमेकर लगा था, जिसके सहारे वे अपने कार्य में लगी रहीं। अंततः सितंबर 1997 में ईश्वर के घर से उनका बुलावा आ ही गया। सेवा भाव के अनंत प्रकाश का वह दीपक बुझ गया, किंतु दूसरों को प्रशस्त मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर गया। उनकी स्थापित की गई सभी संस्थाएं पूर्ववत चल रही हैं। पैरा। भारत सरकार ने वर्ष 1980 में भारत रत्न का सर्वोच्च पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया। विश्व का श्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ। दिसंबर 2002 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें धन्य घोषित करने की स्वीकृति दी तथा 19 अक्टूबर 2003 को उन्हें धन्य घोषित किया गया। यह समारोह रोम में संपन्न हुआ। मदर टेरेसा को संत की उपाधि से विभूषित होने की राह विश्व देख रहा है। समाप्त।